यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए। और मेरा विश्वास है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इन अध्यायों के द्वारा, इन शिक्षाओं के द्वारा आशीष हो रहे हैं, और जब आप इन्हें अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप एक जयवंत जीवन को जियोगे। इसी सीरीज में हम लोग आगे चल रहे हैं, और आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय, महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इस टॉपिक को या फिर इस बात को जब मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया तो मैंने इसके द्वारा बहुत सारी आशीषों को अपने जीवन में पाया। परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को मैंने देखा। मेरा विश्वास है कि जब आप इस बात को अपने जीवन में लागू करेंगे, इस अध्याय को जब आप सीख जाएंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे, आप भी परमेश्वर के अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखोगे और बहुत सारी आशीषों को आप इसके द्वारा प्राप्त करोगे। ये जयवंत जीवन जीने की एक कुंजी है, और इसे आप सीख लें, इसे अपने जीवन में जरूर से लागू करें। वो क्या है? वो है वरदान, या फिर आप कह सकते हैं गिफ्ट, या फिर आप कह सकते हैं टैलेंट, जो परमेश्वर की ओर से आपको मिले हैं। और हर एक व्यक्ति, मेरा मानना है कि हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ गिफ्ट परमेश्वर ने दिया है, कुछ ना कुछ टैलेंट परमेश्वर ने दिया है, कुछ ना कुछ वरदान परमेश्वर ने उन्हें दिए हैं। बस आपको उन्हें ढूंढना है, उन्हें ढूंढना है कि आपके अंदर कौन सा गिफ्ट है, आपके अंदर कौन सा वरदान है, आपके अंदर कौन सा टैलेंट है। और जिस घड़ी आपको वो मिल जाए, मेरा विश्वास है कि उस गिफ्ट के द्वारा, उस वरदान के द्वारा, उस टैलेंट के द्वारा आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाओगे। यदि वो आपको मिल गया तो आप उस गिफ्ट के द्वारा, उस टैलेंट के द्वारा आगे बढ़ते चले जाओगे, सफल व्यक्ति बनोगे, प्रतिष्ठित व्यक्ति बनोगे। यदि आपने उसे पहचान लिया तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको अपने अंदर के उस गिफ्ट को, उस टैलेंट को, या फिर उस वरदान को आपको ढूंढना है, खोजना है, पहचानना है। और जिस घड़ी आपने उसे पहचान लिया, उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको रात की प्रार्थना में बताऊंगा। यहां पर हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस की किताब, उसका 4 अध्याय 14 पद। लिखा है, उस वरदान से जो तुझ में है। पौलुस तीमुथियुस के लिए कहता है कि उस वरदान से जो तुझ में है। परमेश्वर ने आपको भी एक वरदान दिया है, एक गिफ्ट दिया, एक टैलेंट दिया जो आपके अंदर है। और पौलुस कहते हैं, और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। जो वरदान तेरे अंदर है, जो टैलेंट तेरे अंदर है, जो गिफ्ट परमेश्वर ने तुझे दिया है, उसके प्रति निश्चिंत मत रह, उसे नेग्लेक्ट मत कर। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जिनको परमेश्वर ने वरदानों से भरा हुआ है, जिनको परमेश्वर ने गिफ्ट दिए हैं, जिनको परमेश्वर ने टैलेंट दिए हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया है। उन्होंने उन्हें एक तरीके से उनके प्रति निश्चिंत हो गए हैं, उन्हें भूल गए हैं, उन पर वो काम नहीं करते, उनको वो लागू नहीं करते। जैसे हम यीशु मसीह ने एक टैलेंट का दृष्टांत भी सुनाया, तोड़े का दृष्टांत भी सुनाया, जिसको एक दिया गया था, उसने उसे गड्ढे में दबा दिया, उस पर काम नहीं किया, उसको निश्चिंत हो गया उसके प्रति, उसे दबा दिया, उसे छिपा दिया, उसे भूल गया। लेकिन एक और था जिसके पास 5 थे, उसने उन्हें 10 बना दिया। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसका स्वामी उससे कहेगा, हे मेरे विश्वास योग्य दास, आ मेरे आनंद में सहभागी हो जा, मैं तुझे और अधिक पर अधिकारी ठहराता हूं। परमेश्वर ने जो वरदान आपको दिया है, जो गिफ्ट परमेश्वर ने आपको दिया है, जो टैलेंट आपके अंदर है, सबसे पहले उसे पहचानें, उसे ढूंढें। क्या परमेश्वर ने आपको दिया है, क्या है आपके अंदर। और जिस घड़ी आपको वो मिल जाए, अब उसे एक तरफ न करें, उस पर फिर काम करना है। और आप में से बहुत से हैं जिन्हें परमेश्वर ने बहुत सुंदर सुंदर टैलेंटों से, वरदानों से भरा हुआ है, लेकिन उन्होंने उन्हें दबा दिया है, छुपा दिया है,
उन पर वो काम नहीं करते। वो किसी और चीज के पीछे हैं, वो किसी और चीज के पीछे हैं, वो कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो उनके अंदर डाला है उसे वो भूल गए हैं, उस पर वो काम नहीं करते और वो करना चाहते हैं जो दूसरा कर रहा है। वो उस काम को करना चाहते हैं जो दूसरा कर रहा है, लेकिन जो उनके अंदर है उस पर वो काम नहीं कर रहे। आज आपको पहचानना है कि आपके अंदर क्या है, कौन सा गिफ्ट, कौन सा वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है। और यदि आपने उस वरदान को पहचान लिया तो आप उसी वरदान के द्वारा, उसी गिफ्ट के द्वारा, उसी टैलेंट के द्वारा आप अपने जीवन में सफल हो जाओगे, प्रतिष्ठित हो जाओगे, आगे बढ़ने लगोगे। धन संपत्ति से आप परिपूर्ण हो जाओगे यदि आपने उस गिफ्ट को, उस वरदान को पहचान लिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। उसे दबाना नहीं है। यदि आपने आज तक अपने गिफ्ट को दबा दिया है, छिपा रखा है, तो उसे बाहर निकालें, उस पर काम करें, उसे बाहर निकालें, उस पर सोचें। आगे परमेश्वर का वचन कहता है 15 पद में कि उन बातों को सोचता रहे, जो वरदान तुझे मिला है, जो गिफ्ट तुझे मिला है, उसके विषय में सोच और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रख। उस गिफ्ट पर अपने ध्यान को लगा कि परमेश्वर ने यह तुझे ये गिफ्ट दिया है, ये वरदान दिया है, या फिर ये टैलेंट दिया है, तो क्यों दिया है, उस पर ध्यान लगा। आगे परमेश्वर का वचन कहता है ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। जब तो उस वरदान पर ध्यान लगाएगा, जब तो उस वरदान पर अपने सोच को लगाएगा, उस पर सोचेगा, तब तेरी उन्नति सब पर प्रकट होगी। मीन्स वो वरदान, वो गिफ्ट, वो टैलेंट तुझे सबसे ऊपर उठाएगा, सफल बनाएगा, प्रतिष्ठित बनाएगा। उससे तेरी उन्नति होती चली जाएगी। उस वरदान से, उस गिफ्ट से, उस टैलेंट से तेरी उन्नति होगी। इसको मैंने अपने जीवन में, जब मैंने इसको पढ़ा, तो मैंने अपने टैलेंट को या फिर अपने गिफ्ट को या फिर परमेश्वर ने जो वरदान मुझे दिया था उस पर काम करना शुरू किया और मैंने उस पर काम किया। और जब हमने उस पर काम किया तो परमेश्वर ने उसके द्वारा मुझे बहुत आशीष दी। मैं परमेश्वर के वचन से लोगों को मोटिवेट करता हूं, उन्हें उत्साहित करता हूं। ये मैं सोचता हूं कि परमेश्वर ने मुझे ये वरदान दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन से लोगों को उत्साहित करूं, उन्हें मोटिवेट करूं विश्वास में आगे बढ़ने के लिए। और यही मैं कर रहा हूं और इसके द्वारा लाखों लोग आशीषित हो रहे हैं और मेरी उन्नति हो रही है। परमेश्वर ने मुझे यह वरदान दिया, मेरे अंदर एक गिफ्ट, एक टैलेंट परमेश्वर ने डाला लिखने का। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने ये बुक निकाली है अभी, प्रार्थना करने का सही तरीका। अपने टैलेंट के प्रति, अपने वरदान के प्रति निश्चिंत मत रहे, उस पर ध्यान लगा, उसको सोचता रहे, तब तेरी उन्नति होगी। और जब लोग इस बुक को पढ़ रहे हैं वे सभी अपने जीवन में आशीषित हो रहे हैं। बहुत सी गवाहियां, बहुत से लोगों ने अपने वीडियो बना के हमें भेजे हैं। और जितनी बुक हमने छपवाई थी फर्स्ट, उसमें वो सारी की सारी समाप्त हो चुकी हैं, मीन्स जा चुकी हैं, लोगों ने ले ली हैं वो बुकें, सेल हो चुकी हैं वो बुकें, सब बुकें जितनी हमने छपवाई थी, मात्र 10-15 दिन में। और लोग उसे पढ़कर आशीषित हो रहे हैं। अपने गिफ्ट के प्रति, अपने वरदान के प्रति निश्चिंत मत रहे। जो गिफ्ट परमेश्वर ने तेरे अंदर डाला है, जो गिफ्ट परमेश्वर ने तुझे दिया है, उसमें काम कर, उस पर काम कर, उस पर ध्यान दे, उसको सोचता रहे। आज मैं आपको चैलेंज करना चाहूंगा कि अपने वरदान को ढूंढें, उस वरदान को ढूंढ निकालें, उस टैलेंट को ढूंढ निकालें जो परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है। वो ना करें जो लोग कर रहे हैं, आप वो करें जो परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है। उस काम को आप करें जो परमेश्वर ने आपके अंदर डाला हुआ है। आपके अंदर वो इनबिल्ड है, वो वरदान, वो गिफ्ट, वो टैलेंट आपके अंदर छिपा हुआ है। परमेश्वर ने जिस घड़ी आपको बनाया उसी समय से आपके अंदर एक टैलेंट है, आपको उसे ढूंढना है। आप किस क्षेत्र में परफेक्ट हैं, आप किस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसको निकालें, उसको समझें, उस पर सोचें, उस पर ध्यान लगाएं। उससे आपकी उन्नति होगी, उससे प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।
दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि हम लोग इस दिसंबर में क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए 25, 26 और 27 दिसंबर को उड़ीसा में राउरकेला में आ रहे हैं और वहां पर परमेश्वर की महिमा को करने, परमेश्वर की आराधना को करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए आप लोग भी यदि वहां आसपास के हैं तो आप जरूर से उस मीटिंग में शामिल हों। भांजा भवन में हम लोग आएंगे, वहां पर मीटिंग में शामिल हों और मेरा विश्वास है कि आप बहुत आशीष पाएंगे। प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा, आप विश्वास में मजबूत होंगे। इसलिए जरूर से आए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। यदि आप हमारे साथ में बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं, जरूर से उस जगह पर आए और प्रभु की महिमा को देखें और हमसे मुलाकात करें। हम मिलकर बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। जय मसीह की। मैं सुशीला तिर्की झारखंड से बोल रही हूँ। मेरी पहली गवाही है, जब मेरी बहन का डिलीवरी हुआ था तो डिलीवरी के दूसरे दिन से ही बाबू को तेज फीवर था तो मैंने सिस्टर अमृता को व्हाट्सएप के थ्रू से मैसेज किया। उन्होंने प्रार्थना की बच्चे के लिए और मैंने प्रार्थना रिसीव करने के 2-3 घंटे के बाद ही बच्चा का तबीयत अच्छी तरह से पूरी तरह से ठीक हो गया। मेरी दूसरी गवाही है, मैं एग्ज़ाम के लिए छुट्टी लेना चाहती थी लेकिन छुट्टी मुझे नहीं मिली और प्रार्थना में मैं छुट्टी के लिए फिर से प्रार्थना करी तो दूसरे दिन सिस्टर ने खुद ही बुला के मुझे छुट्टी दे दी। मैं पिता ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मेरी तीसरी गवाही है, मैंने छुट्टी ली, उसके बाद मेरा LWP लगा था तो मैंने फुल पेमेंट के लिए प्रार्थना करी और मेरा फुल पेमेंट मुझे मिला। मैं पिता ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और साथ में अमृता सिस्टर और PK ब्रदर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और उनके टीम के प्रत्येक सदस्यों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सबों को जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूं कि आप सब इन 31 डेज ऑफ विक्ट्री में एक एक वचन को आपने लिखा है, उस पर मेडिटेट कर रहे हैं, उसकी सामर्थ को अपने जीवन में देख रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का सामर्थी वचन है जो हमें विक्ट्री में लेकर चलता है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। यीशु मसीह आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करेगा। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे राजा प्रभु यीशु मसीह, हमारे ऊपर प्रभुता करने वाले पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे राजा हैं और हम सब तेरी प्रजा हैं। आप हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। यीशु, धन्यवाद उस लिविंग पार्टनर के लिए प्रभु जी, उस जीवित पवित्र आत्मा के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते जो तूने सहायक के रूप में हमें दिया है। धन्यवाद करते प्रभु कि तूने हम सबको नाम लेकर बुलाया है और हम सब के अंदर प्रभु तूने अपने वरदानों को इंसर्ट किया है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है प्रभु जिसे तूने हुनर ना दिया हो या फिर टैलेंट ना दिया हो। प्रभु तूने टैलेंट से भरा है। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी भाई बहनों ने प्रभु वचन को सुना और उस पर ध्यान किया, उसको अपने हृदय में रिसीव किया, फादर लॉर्ड, इस वचन के अनुसार, इस वचन पर प्रभु यीशु मसीह प्रभु वो ध्यान करने पाए, अपने वरदान के प्रति प्रभु जी ये निश्चिंत न रहने पाए, वरन उस वरदान को चमकाने में, उस वरदान पर सोचने में, उस वरदान को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए, इस बात की प्लानिंग करने में पवित्र आत्मा इनकी सहायता और मदद करे, इन्हें आगे बढ़ने में मदद करे। उस टैलेंट के द्वारा प्रभु आपकी महिमा करने में इनकी सहायता और मदद करें। प्रभु, बहुत से वरदान परमेश्वर तूने इन भाई बहनों को दिया है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, लिखने का, गाने का प्रभु जी, पिता परमेश्वर, पढ़ाने का, उपदेश देने का पिता, बहुत से टैलेंट्स है परमेश्वर। प्रभु जी, पहुंचाई का पिता परमेश्वर, हर एक वरदान को प्रभु यीशु मसीह ये चमका सके और उस वरदान को पिता परमेश्वर उसमें वैल्यू को ऐड कर सके खुदा, ताकि प्रभु इस वरदान के द्वारा प्रभु इनका नाम भी ऊंचा हो और तेरी महिमा हो। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, जिस प्रकार आपका वचन तीमुथियुस के पास पहुंचा, उसी प्रकार आज आपका वचन इन भाई बहनों के पास पहुंचा है। प्रभु, इस प्रिंसिपल को, इस की को परमेश्वर पिता लोग अपने जीवन में पिता परमेश्वर अप्लाई कर सके पिता, ताकि वो सक्सेस की ओर, ताकि वो सफलता की ओर, ताकि वो ऊंचाइयों की ओर, ताकि वो फेम की ओर प्रभु बढ़ सके मेरे परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, जो भी टैलेंट आपने इन्हें दिया, उस टैलेंट के द्वारा आप इनके नाम को महान करे खुदा, क्योंकि ये आशीष है जो आपने अपने बेटे बेटियों को दी है। धन्यवाद करते
करते पिता। हाँ प्रभु, आज इन्हें पिता परमेश्वर इस प्रकार से पवित्र आत्मा सहायता और मदद करें कि अपने वरदान को ढूंढ सके पिता, इस चैलेंज को पिता वो ले सके पिता, और ढूंढ सके पिता, और ढूंढ कर उस वरदान पर काम कर सके। यीशु मसीह ऐसी सहायता और मदद को हम इन भाई बहनों के लिए मांगते हैं। यीशु नासरी, आपसे प्रार्थना है इस समय प्रभु यीशु मसीह, जितने भी लोग अपने जीवन में असफल हो गए पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से असफलताएं उनके जीवन से चली जाएं प्रभु। जब वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए हैं, यीशु के नाम से वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने पाए, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, बहुत से लोग प्रभु इस समय पिता, उनके मनों में प्रभु गलत गलत विचार और गलत गलत भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक गलत विचार और हर गलत भावना को हम यीशु के नाम से मसीह का कैदी बनाते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु बहुत से लोगों के मन में मृत्यु का विचार चल रहा है, यीशु के नाम से इन विचारों को खंडित करते हैं प्रभु। यीशु तूने कहा मैं तुझे जीवन देने आया हूं। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय पिता, जितने लोग डिप्रेशन में है प्रभु, कि जब लोगों ने उन्हें छोड़ दिया, उनके साथ धोखा हुआ, उनके प्रॉपर्टीज को लेकर, उनके रिलेशनशिप को लेकर, आज वो डिप्रेशन में खुदावन, यीशु मसीह तेरा वचन कहता है अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से डिप्रेशन को, आज जितने भी नौजवान भाई बहन पिता डिप्रेशन में है पिता, यीशु के नाम से उस डिप्रेशन को हम आज्ञा देते हैं, इनके जीवनों से जाओ पिता। बहुत से लोग अकेले हो गए पिता, जिन्होंने पिता वो अपने आप को अकेले कमरे में बंद किया, वो किसी से भी कोई भी कांटेक्ट नहीं रख रहे हैं खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ उनके फैमिली मेंबर्स परेशान है प्रभु, उन लोगों के लिए, उन भाई उन बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु तू अपनी उपस्थिति को उनके साथ में बता प्रभु। तू प्रभु, तेरा वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ में प्रभु, तू उनके साथ में हो और उन्हें उस अकेलेपन से बाहर निकाल प्रभु यीशु मसीह। बहुत से लोग अपनी शादी के लिए चिंतित हैं प्रभु, बेस्ट लाइफ पार्टनर प्रभु इस भाई इस बहन को आप दें प्रभु जी। जब वो चिंतित हैं कि उन्हें लगता है कि उम्र निकल गई है, परंतु तेरे पास आपके लोगों के लिए योजना है परमेश्वर पिता, बिकॉज यू आर अ गॉड ऑफ टाइम लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं दुआ करती हूँ पिता। बहुत से लोग प्रभु संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के नाम से, क्योंकि वचन कहता है गर्व का प्रतिफल यहोवा की ओर से। प्रभु इन बहनों को ये प्रतिफल तेरी ओर से मिले। आज प्रभु ये कर्जे में है, इन्हें लगता है इनके पास कोई ब्लेसिंग नहीं है, आज यीशु के नाम से उन सारी नकारात्मक बातें जो अपने लिए ये सोच रहे हैं उसे खंडित करते। तेरा वचन कहता है मैंने तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दिए प्रभु, तूने इन्हें हर प्रकार की स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स दे दिए प्रभु, ये रिसीव करने पाए फादर। और धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जो भी कार्य ये कर रहे हैं उस कार्य में सफलता दे मेरे परमेश्वर पिता। सच में मेरे पिता, आज की सुंदर सुबह में आपके लोगों के साथ आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को चाहते, आपकी बुद्धि समझ को चाहते, ताकि ये गलत रास्ते में नहीं परंतु सही रास्ते में चलकर आपके नाम की महिमा करे, आपके राज्य को प्रभु ये भाई बहन बढ़ा सके। इन्होंने जो जीवन में आशीष पाई है वही आशीष प्रभु दूसरों तक भी बांटने पाए पिता, तेरे राज्य का सुसमाचार लेकर प्रभु लोगों तक जाने पाए। और विशेषकर प्रभु जो भी वरदान प्रभु तूने इन्हें दिए हैं, उन्हीं वरदानों के द्वारा प्रभु ये लोगों तक पहुंचने पाए पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। इस समय जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आप अपनी दर्द की जगह पर हाथ रखें, बीमारियों की जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं आज्ञा देती हूं हर प्रकार की बीमारी को इस समय जो इन भाई बहनों के शरीर में है, इस समय जो इनकी हड्डियों में है, इस समय जो इनके इंटरनल ऑर्गन्स में है, इस समय सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक प्रभु जो भी शरीर में बीमारी है, मैं उसे आज्ञा देती हूं जाओ, इनके शरीर को छोड़कर जाओ, बच्चों के शरीर को छोड़कर जाओ, नौजवानों के शरीर को छोड़कर। आई कमांड एवरी सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। फादर धन्यवाद। आई रिब्यूक सिकनेस, get out in the name of Jesus Christ, be healed in the name of Jesus। चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। अंदरूनी अंग चंगे हो जाओ, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। पैर चंगे हो जाएं, आंखें कान चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। इनके लंग्स चंगे हो यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता, आपने छुआ और चंगा किया। आज की सुबह में जिस काम पर हाथ लगाएं वो काम सफल हो प्रभु यीशु के नाम से। इनके बच्चे सफल हो प्रभु, वो गलत रास्ते से, गलत संगति से निकलकर तेरे रास्ते में चलने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हर एक जन जो प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता आपने हर एक की विनती को सुना है, आप इन्हें बढ़ाएं पिता, आप इनके कामों को सफल करें। रुकावटें, विरोधी जो इनके आगे खड़े हैं यीशु के नाम से हम उन्हें दूर करते हैं और कहते हैं तेरे फेवर को तेरे लोगों के लिए चाहते हैं। जितनी विनती आज की सुबह में तेरे लोगों ने दिया है मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने उत्तर प्रभु हाँ और आमीन में दिया है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु यीशु मसीह उनके मनोरथों को पूरा करें। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे मनोरथों को पूरा करूंगा। आज छोटे बच्चे, नौजवान, जितने भी लोग
प्रभु जिनका बर्थडे है प्रभु आप उनके मनोरथों को पूरा करें, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाए, अपने चेहरे का प्रकाश उन पर चमकाए और परमेश्वर प्रभु पूरे साल भर में प्रभु तेरी भलाई, तेरी विश्वास योग्यता और तेरे मिरेकल्स प्रभु जी अपने जीवन में देख सके। फादर धन्यवाद करते पिता, प्यारे प्रभु जी जिनके इस समय पिता परमेश्वर प्रभु पीठ पर प्रभु दर्द है, यीशु के नाम से इसी वक्त उस दर्द को जाने की आज्ञा देते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु सर में प्रभु जी कोई ट्यूमर बना है, यीशु के नाम से उस ट्यूमर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद प्रभु, जब पिता परमेश्वर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम प्रभु जब इनके हाथों में खुजली हो रही है पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह उसमें से छिलके निकल रहे हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु नासरी के नाम से प्रभु इनके हाथ चंगे हो जाएं। इसी समय आप रिसीव करें प्रभु यीशु के नाम से, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हाथ चंगा हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते यीशु, आपने चंगा किया, छुटकारा दिया, हर एक दुष्ट आत्मा और हर प्रकार की अंधकार की बातें चले जाओ यीशु के नाम से, हम तुम्हें कमांड करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, आपने प्रार्थना सुना। आज के दिन में आप लोगों को दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, विशेषकर प्रभु स्कैम, धोखे से प्रभु जी, फ्रॉड से पिता प्रभु जी, फोन के द्वारा जो फ्रॉड हो रहा है, अकाउंट्स के द्वारा जो फ्रॉड हो रहा है, हर एक फ्रॉड से प्रभु जी आप अपने लोगों को सुरक्षित रखें, उन्हें ऐसी बुद्धि दे प्रभु कि वो समझदारी से प्रभु अपने जीवन में डिसीजन ले सके। थैंक यू फादर, आज बहुत से लोग हैं प्रभु जो अपने जीवन में कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे, उन्हें बुद्धि दे कि वो अच्छा निर्णय ले सके और विशेषकर जो वरदान तूने अपने लोगों को दिया है उसे चमकाने में उनकी सहायता करें। धन्यवाद करते यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।